नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट आज के वीडियो के साथ। आज के वीडियो में 3 चीज़ पे बात करेंगे। एक सबसे छोटी और इम्पोर्टेंट बात मधुबनी के बारे में करेंगे, जो मधुबनी में बेल का खेल घोटाला, जैसे यहाँ पे कैश फॉर जस्टिस घोटाला हुआ था पटना के सिविल कोर्ट में, वैसे मधुबनी सिविल कोर्ट में एक्साइज कोर्ट में स्पेशल जज के द्वारा बेल का खेल का एक बहुत बड़ा कांड उभर के आया, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा आपसे बात करेंगे ये बेसिकली इसमें बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के बारे में, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा सा ये आ गया है। और तीसरा, जो पिछले वीडियो में भारत के कानून मंत्री के एक बहुत बड़े चमचे का, पटना हाईकोर्ट के एक बहुत बड़े चमचे का हमने नाम लिया था कि वो किस तरह से अपने चैम्बर में ले जाके हमको धमकी दे रहा था कि केस विड्रॉ करो, उसमें कहानी हम अधूरी छोड़ दिए थे, उसके बारे में भी बताएंगे। वो किस टाइप का आदमी है आपको पता चलेगा। तो मधुबनी वाले में हम अपडेट ये करना चाह रहे हैं मधुबनी के अधिवक्ता भाइयों को। पहले बात तो कि हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आप लोगों ने बहुत सा डॉक्यूमेंट्स भेजा है, बहुत मेहनत किया है, कुछ खर्चा पानी भी अपना किया होगा जरूर, तभी ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग ऊपर कर पाए हैं, तो धन्यवाद देते हैं। और इससे वो बेल का खेल घोटाला उजागर हुआ है, वहाँ पे बहुत दिन से ऐसा चल रहा था। और ये बड़े दुख की बात है, हम बार बार बोलते हैं कि बिहार जुडिशरी जो है अंधा युग से गुजर रहा है, कि उस व्यक्ति को 13 जनवरी को प्रमोशन दे दिया गया है, उसके खिलाफ इतना कंप्लेंट मधुबनी के वकीलों ने किया था। उसके बाद तो उसमें अपडेट यही है कि उसमें हमने स्टैंडिंग कमेटी को कंप्लेंट भेज दिया है, नोटराइज एफिडेविट के साथ भेजा है। स्टैंडिंग कमेटी नहीं, सॉरी, जो कॉलेजियम है जो 2 फरवरी से जो कॉलेजियम होगा उसमें जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह, जस्टिस शिवाजी पांडे और चीफ जस्टिस, ये तीनों के पास भेज दिया गया है, पहला बात। दूसरा बात कि उसमें कंटेम्प्ट फाइल हो रहा है, आज ही होना था लेकिन आज हो नहीं पाया, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली फाइल हो जाएगा। कंटेम्प्ट पिटीशन की कॉपी हम अभी 1 आध घंटे में शेयर करेंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, बाकी जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और तीसरा कि उसमें अब हमने फैसला किया है कि PIL के माध्यम से कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको CBI या विजिलेंस को देके ये पूरे मामले का बृहद रूप में जांच कराया जाए। और ऐसा लगता है कि 2-3 वकील और कोर्ट के 2-3 स्टाफ मिलके ये एक तरह का रैकेट चला रहे थे वो जो जज के साथ, स्पेशल जज के साथ, जिसको हम चंबल का डाकू बोल चुके हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल चुके हैं कि वो चंबल का डाकू है। और उसका पूरा जो है इंक्वायरी कराया जाए, जो दोषी हैं, कोर्ट स्टाफ, वो जो दलाली करने वाले वकील और वो जो स्पेशल जज जो स्पेशल रेट से ये सब काम कर रहा था। तो उसमें मधुबनी वाले में अपडेट ये है। अब दूसरा ये जो यहाँ से बात कर रहे थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से पटना हाईकोर्ट में हम जब भी जैसे ही एंट्री करते हैं, लोग मिलने आते हैं, कुछ गाली दे के जाते हैं, कुछ बहुत बधाई देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे कुछ 2-3 शुभचिंतकों ने पिछले 2-3 दिन में हमको बोला है कि तुमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में लपेट के अंदर करने की तैयारी चल रही है। एक जाति विशेष के न्यायमूर्ति लोग और एक और मैंने 2 जाति के न्यायमूर्ति लोग जो जिनका 6+3 के फॉर्मूला से नाम भेजा गया था 2019 में, और हमने उनको तीर और तलवार से मार के गिराया था। और आज से 1000 साल तक हम बोले हैं, मेरे मरने के बाद भी सैकड़ों साल तक लोग बोलेगा कि दिनेश ने वो विकेट गिराया था। हम पूरी जवाबदेही लेते हैं कि गिरवाए थे और आगे भी गिरवाएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे जातिवाद, चमचावाद, भाई भतीजावाद का विरोध किए हैं और करते रहेंगे। कॉलेजियम सिस्टम जातिवाद को बढ़ावा देता है, चमचावाद, परिवारवाद, वंशवाद, लकी स्पर्मवाद को बढ़ावा देता, उसका विरोध किए थे, करते हैं और करते रहेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट से डरेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। ये हाईकोर्ट में भी आपको हमने जवाब दिया था। आप सब मेरे बड़े भाई हैं, जो लोग आप बोले हैं, हमको पता है आप लोग हमारे शुभचिंतक हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं। लेकिन अब नरीमन साहब क्या कर रहे हैं, हम पढ़ के सुना देते हैं। हम जो जवाब दिए थे वही बात नरीमन साहब कर रहे हैं अपनी किताब में, द स्टेट ऑफ द नेशन में, एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं कि अब पढ़ के सुना देते हैं, फिर बात करेंगे। एट प्रेजेंट, with that branch of the law of contempt known as scandalizing the court firmly in place, it is next to impossible for anyone to attempt to assess, even for bona fide reasons, the true levels of corruption in India's higher judiciary. मतलब कि ये जो scandalizing the courts, ये जो
एक कंसेप्ट है जिसको इंटरप्रेट करने का ठेका जुडिशरी ने ले ली। इसको इंटरप्रेट करने के नाम पर आपको पकड़ के 6 महीने के लिए अंदर कर देगा। आप चुपचाप देखिए, वहाँ भाई भतीजावाद का, चमचावाद का, घुसखोरी का नंगा नाच करेगा, आप चुपचाप देखिए, और नहीं तो फिर उससे टकराइए। तो इसके लिए तैयार रहिए। तो हम इसके लिए पहले तैयार हो गए, ये सब पढ़ लिख के बढ़िया से तैयार हो गए, और तब हम इसमें कूदे हैं। और हमको पता है आप मेरे शुभचिंतक हैं आप लोग, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन इसको छोड़ कैसे दिया जाए? इसको छोड़ना, ये लड़ाई को छोड़ना ठीक नहीं है। एक बात और भी है, जो लोग ये सब प्लानिंग कर रहे हैं, सिन्हा लाइब्रेरी रोड में एक नामी गिरामी वकील रहते हैं, उनके घर पर ही सब प्लानिंग हुआ है, न्यायमूर्ति सबका, हमको सब पता है। प्लानिंग करने वालों को एक लाइन बोल देते हैं, ये बात, हम भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, उनके फॉलोअर हैं, बहुत साल से रहे हैं, 5 साल की उम्र से रहे हैं। हम 5 साल की उम्र में फैसला किए थे कि बुद्धिस्ट होंगे, रघुवंशी परिवार में जन्म होने के बाद भी। भगवान बोले थे ना, जब वहाँ बनारस में सारनाथ में जब वो धर्म चक्र प्रवर्तन का वो उन्होंने किया था, तो वो बोले थे कि सब कुछ परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं रहता स्थिति परिस्थिति। तो आज जो हमको जेल भेजेगा तो दिनेश सिंह को, तो सिंह वोंट बी द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन टू गो टू जेल अंडर द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट। दिल्ली और पटना के बीच पहले एक को ट्रेन नहीं था। पटना के आदमी को जब दिल्ली जाना होता था तो जो हावड़ा वाली ट्रेन जो पटना से होकर गुजरती थी उससे जाता था। तो फिर 1970s में मगध एक्सप्रेस आया, फिर उसके बाद 80s में श्रमजीवी एक्सप्रेस आया, फिर उसके बाद संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आया, फिर जनसाधारण लॉन्च किया गया, फिर 2 गो राजधानी, एगो वाया लखनऊ और एक वाया कानपुर इलाहाबाद। तो आज की डेट में 6 गो माने आधा दर्जन चलता है ट्रेन। तो सिंह जाएगा ना, तो कुछ दिन के बाद सिन्हा भी जा सकता है, वर्मा भी जा सकता है, शर्मा भी जाएगा, शाही भी जाएगा, श्रीवास्तव भी जाएगा, रुखैयार, कटरियार, अर्धेंदु, गर्धेंदु सब जाएगा, कोई बचेगा नहीं, सबका नंबर लगेगा। एक बार खाली इंजन जाएगा ना तो उसके पीछे पीछे बहुत सा डिब्बा जो है सो जाएगा। तो ये नंबर लगेगा। हम जाने के लिए तैयार हैं और हरकते डरते नहीं। अब एक तीसरा बात जो बोलना रह गया था, ये राजेश वर्मा के बारे में। इसको पिछली बार इसका कहानी अधूरा बताया था। ये किस टाइप का आदमी है, एक तो बताया कि किस तरह से फिक्सिंग करने का, सेटिंग करने का कोशिश किया, हमारे ज़मीर को खरीदने का कोशिश किया, हमको डराने धमकाने का कोशिश किया, अपने चैम्बर में बुला के कि केस विड्रॉ करो। एक इसी टाइप का उदाहरण देते, रूपम पाठक वाले केस में जब हम रूपम पाठक के एडवोकेट बने, तो उस केस में ये हमारा प्रोफेशनल राइवल था। मतलब दूसरी साइड से, विधायक, बीजेपी विधायक के साइड से, परिवार के साइड से ये अपीयर होता है, इन्फॉर्मेंट के साइड से। तो इसने बाद में ये 1-2 साल जब केस चल गया बोला, तो अपने चैम्बर में ही सतपथ वर्मा के प्रेजेंस में ये बात इसने एडमिट किया, खुद ही बोला कि हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा निर्देश आया था कि डिटेक्टिव लगा के दिनेश का सारा प्राइवेट लाइफ का डिटेल्स पता करो। ये अमर सिंह है कि पटना हाईकोर्ट का ये अमर सिंह है कि ये जज बनने लायक है, बताइए। और इसने बताया बहुत सा चीज़ कि ऐसे ऐसे हम डिटेक्टिव लगवाया गया। इन्हें ये कहा कि हम नहीं करवाया था, पार्टी करवाया था। लेकिन आपका जानकारी में था ना, तो प्राइवेट डिटेक्टिव लगा के जो इस तरह से काम करवा सकता है, ये हाई कोर्ट का जज बनेगा तो क्या करेगा? आप लोग सोचिए और विचारिए कि कहाँ लेके जा रहा है कानून मंत्री जातिवादी। इसको हाफिज सईद बोलते हैं तो आप लोग हमको बोलते हैं कि कंटेम्प्ट होगा, ऐसे होगा। ये कहाँ लेके जा रहा है बिहार जुडिशरी को? आप सोचिए किस टाइप का आदमी को क्या क्या कर सकता है जब ये हाई कोर्ट का जज बनेगा। तो आप लोग इस पर विचार करिए और सोचिए कि बिहार जुडिशरी कहाँ जा रहा है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑन द वन हैंड एंड करप्शन इन द जुडिशरी, अनलिमिटेड करप्शन इन द जुडिशरी ऑन द अदर हैंड। ये दोनों के बीच कैसे आदमी उस दीवार को, उस खाई को कैसे भरेगा, इस पर विचार करिए। प्रणाम, धन्यवाद।